हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस सर। तो चलिए हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। अगर हम ये प्राइस देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे हमें इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं मिला था, इसलिए हमने बाय नहीं किया था। ये पैटर्न थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे अलग क्या है? अलग यही है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। वहाँ पे सपोर्ट लिया था पर उसके बावजूद मार्केट ने नीचे ब्रेक किया था। तो हो सकता था कि जो ब्रेकआउट पॉइंट था वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले, तो इसलिए वहाँ पे रिस्क ज़्यादा थी। अब क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ जब मार्केट इसके ऊपर जाता है? तो ये हो सकता है, बस मेक श्योर स्टॉप लॉस ये नहीं हो, हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। क्या जब भी मार्केट रैली कर रहा है, ये प्रीवियस हाई जो है ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो मार्केट स्ट्रांगली मूव डाउन एंड अब मार्केट के इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में जाने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर तो यहाँ पे कहीं पे भी बाय करना आपको रिस्की हो सकता है, और अगर आप बाय करते भी हो मान लीजिए तो भी हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए। अगर पुल बैक है तो हमें ये मानना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए था। मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, उसका हाई निकलता है, तब हम बाई करने के लिए सोचते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे इमीडिएटली डबल टॉप बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। देखिए, अगर सेलिंग प्रेशर नहीं है उसके बावजूद हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, अगर वो लेग स्ट्रॉन्ग है तो। जो हमने निफ्टी में देखा था, निफ्टी में जैसे हमें पता चला था कि बाद में जो सेकंड लेग था, सेकंड लेग फिर 3-4 बियर बार्स बने थे और फिर नेक्स्ट उसका लो निकल रहा था। इसलिए हम ये जो बार सेल है ये ले सकते हैं। बस हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे बार्स बनते तो हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी है। रिमेनिंग आप फिर आगे पोजीशन देख के मैनेज कर सकते हो। फिर या तो आप फिर कॉस्ट टू कॉस्ट इसे आप निकाल सकते हो, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग अब तक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं दिखा है, तो अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? तो अब यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। 2 बार्स के बाद क्या हम अब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट स्ट्रांगली? तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है अभी, तो वही एक प्रॉब्लम है। इसलिए क्यों नहीं है, यहाँ पे काफ़ी समय मार्केट साइडवेज जा चुका है, पैटर्न छोटा नहीं है। इसे मैं ब्रेकआउट पॉइंट की तरह देख रहा हूँ, और ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, अब्रप्टली रिवर्सल आए। अब ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक दिया था, फिर मार्केट रैली करने के लिए ट्राई करता है, फिर ऐसा लग रहा है इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो क्या ये सेल हो सकता है? अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब। और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे सकता है? वो भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, और ये जो लोअर हाई था यहाँ से मार्केट चैनल में नहीं है, इतना तो पता चल रहा है। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट ब्रॉड बुल चैनल में हो, तो मार्केट यहाँ से सेल ऑफ देके एटलीस्ट यहाँ पे कोई एक हायर लो बना सकता है। इसलिए अगर आप सेल करते हो तो मेक श्योर आप यहाँ पे कहीं पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर रहे हो। फिर रिमेनिंग आपको फिर जो भी है पुल बैक या रिवर्सल जैसा भी है उसका वो देख के मैनेज करना है। इसके ऊपर ब्रेक करता है तभी मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट, डबल बॉटम क्रिएट होता है। अब ये पैटर्न क्लियरली हमें ये दिखा रहा है एटलीस्ट कि मार्केट चैनल में हो सकता है। अब यहाँ पे डबल टॉप बनाएं, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यह है फिर से टेस्ट करें? अब अब तक सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। जो भी दिखा है, आई मीन नॉट स्ट्रॉन्ग एज सच। मार्केट चैनल में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ से जब भी रिवर्सल आ रहा है या यहाँ से मार्केट, देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से मार्केट साइडवेज जा सकता है। अगर मुझे ये भी हो सकता है कि मार्केट ये ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे क्रिएट करें, तो यहाँ से अभी इमीडिएटली अब्रप्टली रिवर्सल एक्सपेक्ट करना, ये फिलहाल अगर मैं ये लेग देखता हूँ तो दिस लेग इज स्ट्रॉन्ग एज सच, आई मीन दिस लेग इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाई हियर। पर उसके बावजूद ये पैटर्न देख के मुझे अभी फिलहाल ये आई मीन इफ आई लुक एट दिस पैटर्न आई डोंट सी दिस ट्रेड एज अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, एंड द ओनली रीज़न इज दिस लेग। आई मीन यूजुअली जब भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता है, ट्रेडिंग रेंज में ये ऐसे ही पैटर्न्स बनते हैं। तो बस और एक रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया है। और अगर यूजुअली क्या होता है, जब भी मिडल थर्ड होता है उसमें मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और फिर मार्केट सेल ऑफ देता है। ये भी हो सकता है कि हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंसेस जो हैं वो ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस लें। तो इसमें ये पैटर्न में कुछ इश्यूज़ हैं। क्या मैं यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकता हूँ, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, कोई नया हाई बना सकता है? अब तो 4 बियर बुलबार्स हैं यहाँ पे। अगर ये पैटर्न अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता, मान लीजिए यहाँ से जब भी
इमीडिएट इस लेग में कुछ बाइंग प्रेशर होता, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता और उसके बाद फिर यहाँ पे बाइंग प्रेशर होता, तब मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करता कि मार्केट ये हाई टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस लेग में बाइंग प्रेशर नहीं है, तो इमीडिएट लेग भी काफ़ी मैटर करता है। इमीडिएट लेग में अगर बाइंग प्रेशर नहीं है तो यूजुअली मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हाई प्रॉबिलिटी बेट है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड्स जो थे हमारे लिए, तो जैसे मैंने बताया ये एक हम लेने के लिए डेफिनेटली सोच सकते हैं। उसके बाद ये एक सेल होता और जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब भी हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये लेना थोड़ा रिस्की है। तो 1 2 3 दैट्स ऑल आई हैव। बाय।